अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के बरकत नाम से शुरू करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू बिजनेस का 11th लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने इंटरनेट का इंट्रोडक्शन देखा था। इंटरनेट क्या है, ये किस तरह लोगों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, कम्युनिकेशन क्या है, इंटरनेट के फवाइद क्या हैं, किस तरह नेटवर्क को नेटवर्क के जरिए कनेक्ट किया जाता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि वेब पेजेस क्या हैं, वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, यूआरएल क्या होता है। इंटरनेट के मतलब कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे। तो वेब पेजेस को ज़रा समझते हैं। वेब पेजेस आर यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़, इंटरैक्टिव एजुकेशनल सर्विसेज, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, कैटलॉग्स, हाईवे ट्रैफिक रिपोर्ट, लाइव ऑडियो एंड वीडियो एंड अदर काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। पुटिंग थिंग्स सिंपली, आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं बताता हूँ। एक सिंपल पेज है, कागज़ का एक खाली सफ़ा है, उसके ऊपर क्या कुछ लिखा जा सकता है। जस्ट इमेजिन, उसके ऊपर कुरान, हदीस, फिका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च पेपर, असाइनमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग उस पर लिखी जा सकती है। तो बिल्कुल इसी तरह वेब पेज, ये भी एक पेज है जो वेब पे है। वेब पेज पे भी किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर सकती है। So, web pages allow users to consult database, order products, access information and submit payment with debit or credit card. तो इसके अलावा भी कुछ फीचर्स हैं। वेब ब्राउजर क्या है? In 1993, the developers at the National Center for Supercomputing Applications (NCSA) created Mosaic. Mosaic basically एक वेब ब्राउजर का नाम था, which was the first point-and-click web browser. Point-and-click क्या है, ये भी हम समझते हैं। A web browser is an application software designed to find hypertext documents on the web and then open the documents on the user's computer. User के कंप्यूटर पे जब हमने कोई डॉक्यूमेंट ट्रेस करके ओपन करनी होती है तो उसके लिए हमें एक वेब ब्राउजर की जरूरत होती है। Web browser is just like we are using Google Chrome, we may use Safari, or we may use Opera. So these are all examples of web browsers. Point and click browser क्या है? सिंपल एक चीज समझें, एक चीज है जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल इंटरफेस। चीजें आपके सामने नजर आ रही होती हैं और वहां पे आप अपने माउस से जाके क्लिक करते हैं। इससे पहले जो इंटरफेस होता था वो डार्क इंटरफेस होता था, उस पर हम हर चीज टाइप करते थे। जो भी कमांड हमने कंप्यूटर को रन करनी होती थी उसको हम टाइप करते थे। ओपन डी, देन डी के अंदर आपका कोई फोल्डर है, देन आप टाइप करते थे ओपन दैट फोल्डर एंड सो ऑन। लेकिन अब हमारे सामने ग्राफिकल इंटरफेस होता है। डी ड्राइव आपके सामने फिजिकली नजर आ रही होती है, आप उसको क्लिक करते हैं, डी ओपन होती है, उसके बाद फर्दर आपके उसके अंदर फोल्डर्स हैं और एंड सो ऑन। तो पॉइंट एंड क्लिक ब्राउजर प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दैट enables the user to click hyperlinked text and images to jump to other documents. The most popular graphical web browsers are Google Chrome, developed by Google, Internet Explorer, developed by Microsoft Corporation. तो ये ओवरऑल कुछ एग्जांपल्स हैं वेब ब्राउजर्स की। URL, Uniform Resource Locator. Every web page has a unique address that is called Uniform Resource Locator, URL. ये बिल्कुल ऐसे है कि आप एक सेल फोन यूज कर रहे हैं तो हर सेल फोन का एक यूनिक सिम कार्ड नंबर होता है। अगर एक पीटीसीएल का यूजर है तो उसके पास एक पीटीसीएल का यूनिक नंबर होगा। तो एग्जैक्टली जो शख्स वेब यूज कर रहा है और उसके पास एक वेब का यूनिक यूआरएल होगा। लाइक आवर यूनिवर्सिटी वी हैव http://www.kfueit.edu.pk। अब इसमें HTTP क्या है? HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये वो टाइप है जिसके अंदर इस पेज को बिल्ड किया गया है। Shows the type of server in which the file is located, कि वो किस तरह का सर्वर है जिसके अंदर ये फाइल हमने सेव की हुई है। www shows that the file is located on the world wide web. ये कोई लिमिटेड, जियोग्राफिकली लिमिटेड चीज नहीं होगी, ये वर्ल्ड वाइड वेब पे हमारे पास ओवरऑल पूरी दुनिया में एक्सेसिबल होगी। edu shows that the website is being run by an educational institute. KFUEIT stands for Khawaja University of Engineering and Information Technology. .edu stands for education and then .pk stands for Pakistan. तो ये हर डॉट के बाद एक अलग से कैटेगरी है जो आपको एक मैसेज दे रही है कि व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर। Every single document on the World Wide Web has a unique URL.
वेब के ऊपर जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका एक यूनिक यूआरएल है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जितने के सेल फोन यूजर्स हैं उन सबके पास एक यूनिक सिम कार्ड नंबर है जिसके जरिए हम उनको एक्सेस करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जिस हर वेबसाइट का एक यूनिक यूआरएल है, उस यूआरएल के जरिए हम उसको ओपन करते हैं, उसको ट्रैक करते हैं। इसके अलावा जब हम एक वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें हमें कुछ फ्लोटिंग विंडोज नजर आती हैं जिनमें कुछ पिक्स मूव कर रही होती हैं, कोई ऑडियोज या म्यूजिक रन होता है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ये प्लगइन्स के जरिए होता है। Plugins are the special applications which are used to play audio and video on web pages. Hyperlinks. A hyperlink is simply a part of the web page that is linked to a URL. A hyperlink can appear as text, an image, button or an arrow. Hyperlink basically क्या होता है कि आपको एक वेब पेज के एक दूसरे वेब पेज का लिंक दिया जाता है। वो लिंक एक बटन की सूरत में हो सकता है या समटाइम्स आपने लिखा होता है इफ यू वांट टू डाउनलोड दिस फॉर्म क्लिक हियर। अब जहाँ पे हेयर लिखा होता है वो ब्लू होता है और अंडरलाइन होता है। जैसे ही आप अपना माउस उसके ऊपर लेके जाते हैं तो वो एरो की बजाय एक हैंड पॉइंटर की शक्ल में आ जाता है। आप उस पर क्लिक करते हैं और फॉर्म डाउनलोड हो जाता है। बेसिकली एक हाइपर लिंक होता है। उसे एक वर्ड के पीछे किसी दूसरे डॉक्यूमेंट का लिंक प्रोवाइड किया गया होता है। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो वो लिंक ओपन हो जाता है। हाइपरलिंक कैन बी क्लिक्ड, द यूजर जंप्स फ्रॉम प्रेजेंट लोकेशन टू द यूआरएल अटैच्ड विद द हाइपरलिंक। जैसे ही आप हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं तो यूआरएल से आप डायरेक्टली उस नेक्स्ट अटैच्ड हाइपरलिंक पे चले जाते हैं। हाइपरलिंक टेक्स्ट यूजुअली लुक्स डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टेक्स्ट इन अ वेब पेज, राइट? जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि उसका नॉर्मली ब्लू कलर होता है, अंडरलाइन होता है। When the user mouse pointer touches hyperlink text, the hyperlink's URL appears in the browser's status bar, and the pointer changes shape to resemble a hand with a pointing index finger. When the hyperlink is pressed, the URL associated with hyperlink appears in address bar and the page is opened. So simply एक वर्ड के पीछे कुछ एक लिंक दिया गया होता है। जैसे ही हम कर्सर उसके ऊपर लेके जाते हैं तो उससे वो लिंक ओपन हो जाता है। वेब ब्राउजर्स की हम बात कर रहे थे, कॉमनली यूज जो मोस्ट ऑफ द पीपल यूज कर रहे हैं उनमें गूगल क्रोम है जो बड़ा वाइडली यूज होता है, एप्पल सफारी है, मोजिला का फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इसके अलावा ओपेरा है। दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेब ब्राउजर्स। अब हम बात करते हैं यूआरएल के कुछ पार्ट्स के बारे में। यूआरएल में आपको डॉट्स के बाद कुछ अलग से कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स नजर आते हैं। मोस्टली दीज आर .com। पहली चीज, कॉम स्टैंड फॉर कॉमर्स। जितनी भी हमारी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका मकसद पैसा कमाना होता है, उनके एड्रेस का एंड हो रहा होता है .com पे, .commercial। वहां से हमें पता चलता है कि दिस इज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। देन कम्स .net। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनको हम ISPs भी कहते हैं, उनका एड्रेस .net पे खत्म हो रहा होता है, URL में .net आ रहा होता है। .net stand for this is a networking organization. Then comes .edu. As we know, all schools, colleges, universities, Board of Intermediate and Secondary Education, their websites are ended with .edu. Edu stands for education. Then comes .org. org stands for organization. तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनका मकसद पैसा कमाना नहीं होता, उनकी वेबसाइट एंड हो रही होती है .org पे। Then comes .mil. mil stand for military. Then comes .gov. Government. Gov stands for government. Country specific domain name may exist like, अब कुछ वेबसाइट्स के एंड पे आपको कंट्री स्पेसिफिक भी नजर आ रहा होता है। .cn होता है, स्टैंड फॉर चाइना, .pk, .uk, so on। तो ये बहुत सारी कंट्रीज के भी स्पेसिफिक इसमें आ रही होती हैं डोमेन्स। Thank you. This is all for 11th lecture. Hope so you enjoyed our lecture. Allah Hafiz.